जय हिंद दोस्तों। काफ़ी एस्पिरेंट्स के क्वेरीज है कि सर लास्ट मंथ बचा है और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ या बहुत नेगेटिव थिंकिंग आ रही है। नेगेटिव थिंकिंग इन द सेंस वैकेंसीज कम है, कट ऑफ कितना जाएगा, रिवीजन हो नहीं पा रही है, या मैं इतनी बार रिवीजन की है फिर भी कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही है, अभी याद आ रही है फिर एग्ज़ाम में याद आएगी या नहीं आएगी, पेपर 1 या पेपर 2 में स्कोर कम आ रहा है। तो ऐसे नेगेटिव थिंकिंग आ रही है। एक कैंडिडेट का तो ऐसे क्वेरी थी कि सर प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेवियर होते जा रहा है, इसका मतलब अभी नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा, ऐसा एटीट्यूड बनते जा रहा है। तो इसके लिए क्या बताएं। अब देखो दोस्तों, लास्ट मंथ है, एग्जैक्टली लास्ट मंथ है। आज 8 तारीख है और सॉरी आज 7 तारीख है और अगले महीने के 8 तारीख को आपका पेपर है। तो इट्स नेचुरल। जब मैं 2018 का जो मैंने अटेम्प्ट दिया था तो शुरुआत में मेरा भी मतलब ऐसा ही हुआ था कि अब तो 1 महीना, मेरा तो 2 महीने से पहले ही डिमोटिवेशन कि मतलब होगा या नहीं होगा, ऐसी चीज़ें आती है। इट्स नेचुरल और ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे साथ में नहीं, ये सब कैंडिडेट्स के साथ में होती है। तो इसको ऐसे मत समझो कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, लास्ट मंथ है, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स है कि जिनका 4th 5th अटेम्प्ट है, काफ़ी ऐसे है कि उनका 1st अटेम्प्ट है, काफ़ी ऐसे है कि लास्ट 2-3 साल से वो कंटिन्यूसली पेपर 1 पेपर 2 क्लियर कर रहे हैं, फिजिकल मेडिकल क्लियर कर रहे हैं, इंटरव्यू में आते हैं और लास्ट मेरिट में नहीं आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो तो सोचो कि यह लास्ट मंथ कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। इसी लास्ट मंथ में अगर हमने दम तोड़ दिया तो सोचो जो 2-3 साल से 4 साल से मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर पानी फेर जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर हो सकता है, मे बी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ इसके ऊपर होगी कि लास्ट मंथ में डिमोटिवेशन आता है एक्सेट्रा। एग्री, सब एग्री है, बट हमारा जो ध्येय है 1 मंथ 8 तारीख में हमें पेपर जो लिखना है वो पेपर हमारा लाइफ चेंजिंग होने वाला है, अपनी लाइफ चेंज करने वाला है। तो उसके लिए हमने कितना मोटिवेटेड रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है इज़ द सेल्फ मोटिवेशन, एंड सेल्फ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, द स्ट्रगल। जो अपने माता पिता जो हमारे लिए कष्ट ले रहे हैं उनसे आता है, जो हम 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमने सेक्रीफाइस किए हुए हैं, उससे हमारा सेल्फ मोटिवेशन आता है। सेल्फ मोटिवेशन आता है हम असिस्टेंट कमांडेंट क्यों बनना चाहते हैं, बनने के लिए हमें क्या चाहिए और बन के हम क्या करना है। देखो दोस्तों, सिर्फ पोस्ट लेना, मेरिट लिस्ट में नाम आना, इट इज़ नॉट द फाइनल थिंग। ऑफिसर बनने के लिए 2 बार आदमी ने ऑफिसर बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी एक बिल्डिंग बनाते हैं तो वो बिल्डिंग कितनी बार बनती है? मे बी आप कह रहे होंगे तो वो तो एक ही बार बनती है, जैसे कि बना दिया, उसको कंस्ट्रक्शन कर दिया और बन गई। नहीं दोस्तों, बिल्डिंग 2 बार बनती है। एक बार जो इंजीनियर होते, जो कंस्ट्रक्टर होते, उनके दिमाग में पहले बिल्डिंग बनती है, उसके बाद एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है। उसी तरह हमें पहले ऑफिसर खुद में बनना पड़ेगा। हमें ऑफिसर की सोच हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये हम ऑफिसर के दिमाग में सोच रहेंगे तभी जाके हम कल जाके ऑफिसर एक अच्छा ऑफिसर बन पाएंगे। अगर हम लास्ट मंथ में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद के इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद के जो ध्येय है, जो सपने हैं, उसके लिए हम खुद को मजबूत नहीं कर पा रहे, तो हम आगे जाके ऑफिसर कैसे बनेंगे दोस्तों? कैसे हम काम कर पाएंगे? इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सर्विस टूवर्ड्स नेशन। तो बस यही दिमाग में रखना है हमें, प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं। अब इसके लिए छोटे छोटे टारगेट्स मैंने देखो अभी 1 हफ्ते पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 पॉइंट्स के ऊपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो वही वीडियो आप एक बार देखिए, अगर जिसे ने देखा नहीं होगा या किसी ने देखा होगा तो फिर से देखिए, उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो यही है कि छोटे छोटे टारगेट्स आपके जो होंगे वो टारगेट्स को आप अचीव करो। वो टारगेट अचीव करने के बाद थोड़ा सा सेलिब्रेशन करो। हर अपनी जो स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, उसको फॉलो करो। 2 टेस्ट लगाए तो ऐसे खुद को बनाओ कि मैं 3 टेस्ट कैसे लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। मैंने 10 टेस्ट अगर पेपर 1 के लगाए तो मैं 15 कैसे लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ। रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करनी है दोस्तों। देखो, खुद को जज करने की, खुद को इवेल्युएट करने का सबसे सिंपल और अच्छा तरीका है टेस्ट सॉल्विंग। आप आंसर लिखो, आप एमसीक्यू सॉल्व करो।
बस उससे ही आपको पता चलेगा कि अपनी प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक है। और डीमोटिवेशन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्कोर कम आ सकता है, आने दो, अच्छी बात है। जो आ रहा है देखो, टेस्ट सॉल्व करने से ही आपको पता चलेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, और वही वीक पॉइंट्स को आप विजिट करो और तुरंत रिवाइज करो, सिंपल। तो इसलिए दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल मत रखो कि आज नहीं यार शाम को कर लूंगा, या शाम को नहीं कल कर लूंगा। ऐसे नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, वो कहावत है, वो बिल्कुल सही है। जो भी दिमाग में आ रहा है, मन में आ रहा है, तुरंत उसको करके ख़त्म करो। मैंने आपको प्लानिंग के लिए बताया था कि आपको 30 या 31 जुलाई तक आपको प्लानिंग करनी है। आपकी स्ट्रैटेजी में भी होगी, तो वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी से फॉलो करो। लास्ट 1 मंथ है। पेपर 1 में जो मेजर सब्जेक्ट है, लाइक पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड योर मैथ रीजनिंग, तो ये 5-6 टॉपिक से बिल्कुल बिल्कुल रट लो, एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। इसमें से आपको बहुत एज मिलेगी। सेम लाइक पेपर 2 का भी ये डेली प्रैक्टिस करो। ऐसे आर्गुमेंट्स, रिपोर्ट्स डेली लिखते रहो, और 3 से 4 दिन के बाद फुल लेंथ टेस्ट जरूर लिखिए। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मिला होगा। फिर से मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, आपने बहुत मेहनत की है। आप 3-4 साल से, लास्ट 2-3 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेहनत को आप मतलब ऐसे सिंपली छोड़ मत देना। नेवर गिव अप दोस्तों, नेवर गिव अप। लास्ट में मैं कुछ मेरे खुद के फ़ोटोज़ जो आफ्टर रिज़ल्ट आए थे, मैं आपके मोटिवेशन के लिए वो दे रहा हूँ। तो देखो, डे ड्रीमिंग भी नहीं करनी है कि रिजल्ट आएगा फिर मेरा ये होगा, ऐसे ऐसे फेलिसिटेशन होगा, एक्सेट्रा। डे ड्रीमिंग में टाइम वेस्ट मत करो, और नेगेटिव थिंकिंग में भी टाइम वेस्ट मत करो। बिल्कुल नॉर्मल, एज ए नॉर्मल एस्पिरेंट रहो। मुझे बस ये काम है, ये काम इतना करना है, 8 अगस्त को जाना है, पेपर लिखना है, दैट्स इट। अपने हाथ में है, जस्ट पुटिंग आवर ऑनेस्ट एफर्ट्स, बस वही। जो कंट्रोल हम कर नहीं सकते, उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करो। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा कहते हैं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल थिंग्स ओनली। रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, सिलेक्शन अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है? वो है प्रिपरेशन विद ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, विद डेडिकेशन, दैट्स इट। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं, सुन ले जहां मेरा फैसला, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले